हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो से आपको देने वाला हूं अब तक के जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाने वाले सवाल। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अलग अलग पेपर से उठाए हैं। अब तक के जितने भी पेपर्स पाइथन के मिले हैं उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिलेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए वो सारे हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो ये पूरा प्लेलिस्ट है, आपको ये सारे क्वेश्चंस देगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि अब तक के क्वेश्चन पेपर्स में कैसे किस टाइप के और कितने मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम देखें, अगर 2023 की बात करें एग्जाम जो आने वाला है बोर्ड, तो सैंपल पेपर इसका जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 2 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 और 23 के सैंपल पेपर में मिलेंगे। बाकी की ये जो 6 मार्क्स और 8 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस अभी कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये भी मैंने इंक्लूड किया है कि भाई अलग अलग सेक्शंस में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं सीबीएसई ने। तो ये सारे इस प्लेलिस्ट में कवर होंगे, 1 बाय 1 आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इसके डिफरेंट, ताकि मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट करके आपको देने का एक इनिशिएटिव लिया है, तो मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले टॉपिक की बात करें हम तो टोटल 7 टॉपिक्स जो है यहाँ पे आपके सिलेबस में मिलेंगे। सबसे पहला है रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11, उसके बाद है फंक्शंस, डेटा फाइल हैंडलिंग, फिर डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड पाइथन माइस्क्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये टॉपिक्स है यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है? माई अंडरस्कोर नेम, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रू, तो ये भी आप असाइन कर सकते हैं क्योंकि ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, लेकिन आप जब ए में ट्रू इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे ट्रू एज ए वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, देखिए वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ट्रू इक्वल टू 1 तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट देगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देखना है कि तो जो ट्रू एज अ वैल्यू करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे आप उसको एज ए आइडेंटिफायर डिफाइन नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू में हमेशा देखिए, अगर कहीं मल्टीपल आंसर्स है तो आपको दोनों आंसर लिखने होंगे, ताकि कभी कभी ऐसा आ जाए कि भाई आधा आधा मार्क दे दिया तो आपका हाफ मार्क यहाँ पे कट सकता है। तो इसलिए पहले अगर पॉसिबिलिटीज है मल्टीपल आंसर्स की तो आप लिख सकते हैं, इनमें से करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए ये ट्रू यहाँ पे पहला ऑप्शन दैट इज करेक्ट। दूसरा है सेकंड नेम, तो ये भी गलत है क्योंकि योर वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हुआ, डिजिट से स्टार्ट हुआ, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो इनवैलिड आइडेंटिफायर ये दोनों होंगे, बी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। माई अंडरस्कोर नेम एक वैलिड है। आंसर यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, बी ट्रू एंड सी सेकंड नेम, तो ये दोनों यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गिवन द लिस्ट L इक्वल टू 1, 3, 6, 82, 5, 7, 11, 92, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट L 2, 5। तो यहाँ पे स्लाइसिंग यूज किया है, तो जब स्लाइसिंग यूज करते हैं तो उसका आंसर क्या हो सकता है? तो स्लाइसिंग में देखिए ये 2 से स्टार्ट होगा, तो मतलब सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड इंडेक्स जो है वहां से स्टार्ट होने वाला है। तो 0, 1, 2, तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट होगा और जाएगा 5 तक। तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 4 तक जाएगा। तो 2, 3 और 5, तो आंसर आपका हो सकता है ये 3 एलिमेंट 6, 85, 82 और 5, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार आंसर चेक करते हैं, 6, 82, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो ऑपरेटर्स है, सिंबल्स है, उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा कोई ऑपरेटर अब तक हमने पाइथन में यूज नहीं किया है। उसके बाद है लेस देन, तो ये यूज किया है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है? रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे डबल स्टार, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो ये करेक्ट आंसर है। एंड आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा। चलिए आंसर एक बार देख लेते हैं, सी, डबल स्टार, बिल्कुल सही है आंसर। यहाँ पे मैं इसलिए वेरीफाई करता हूं कि कभी कभी टाइपिंग में या कुछ करते समय आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ टपल टी इज डिक्लेयर्ड एज टी 10, 12, 43, 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। टपल दिया है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा? प्रिंट T1 आप प्रिंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टपल का इंडेक्स लेकर के, बिल्कुल करेक्ट। T2 इक्वल टू -29, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि
टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इम्यूटेबल टपल्स होते हैं तो आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करने की कोशिश की जा रही है जो गलत है। लिस्ट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। प्रिंट मैक्स टी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करेगा और लेन में टोटल लेंथ प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन बी रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1 2 3 एंड वैल्यूज आर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से करना है। तो काफी सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में पहले ये वैल्यू आएगी क्योंकि ये की है, कॉलन करके ये लिखेंगे तो ये वैल्यू है। तो 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tuple is declared as t 25698 what will be the value of sum t। तो यहाँ पे sum और t मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एडिशन होगा, सम होगा। तो यहाँ पे सम करेंगे 2 + 5 + 6, तो यहाँ पे 7 6 13 9 22 + 8 30, सो आउटपुट विल बी 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30। चलिए नेक्स्ट, इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। नेम दिया है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन विदाउट स्पेस, नेम 3 10। तो ये भी अगेन स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग में जैसे आगे मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहां शुरुआत तो होगी 3rd इंडेक्स से, लेकिन 9 तक जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो कंसीडर नहीं होगा स्लाइसिंग में। तो चलिए देखते हैं। 0 पे C है, O1 M2, तो 3 यहाँ पे क्या है P, तो P 3 4 5 6 7 8 9, तो C तक, तो PUTERSC ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं। PUTERSC बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन इनवैलिड आइडेंटिफायर का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखना है नन। नन कीवर्ड होता है लेकिन N कैपिटल है तब, तो यहाँ पे तो स्मॉल n है तो ये वैलिड है। एड्रेस इट इज ऑल्सो वैलिड। नेम कैपिटल N है तो वैलिड है। पास एक कीवर्ड है तो यहाँ पे इनवैलिड होगा। तो ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ डिक्लेरेशन L इक्वल टू 1 पाइथन 3.14 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप ऑफ L। तो यहाँ पे ये करने से L का डेटा टाइप क्या होगा। L का मतलब हरदम लिस्ट नहीं होता, आपको देखना है कौन से ब्रैकेट यूज किए। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे टपल, तो ये रिप्रेजेंट करता है टपल, क्योंकि लिस्ट में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, टपल में ये राउंड ब्रैकेट होता है, सेट में भी ऐसा ब्रैकेट यूज होता है, डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट यूज करता है, और स्ट्रिंग में हम डायरेक्ट डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ सिंगल कोट तो है लेकिन 2 ही वैल्यू के लिए है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा टपल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ टपल टॉप 1 इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 70 80 90 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट टॉप 1 3 7 2। तो ये भी स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग थोड़ा हटके है क्योंकि यहाँ पे 7 तक दिया है तो मतलब 6th एलिमेंट एक्सेस होगा, और 2 दिया है तो हर बार 2 पे जंप करेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं कि 3rd इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। 0 10 होगा, 1 20, 2 30, और यहाँ पे जो 3 है वो है 40, तो 40। उसके बाद दूसरा जंप करते हैं तो आएगा 60, उसके बाद अगर जंप करेंगे तो आएगा 80। तो यहाँ पे 80 तो कंसीडर नहीं होगा, तो इसलिए आपका आंसर 40 60 वाला करेक्ट होगा, और 40 60 वाला करेक्ट होगा। टपल है तो टपल फॉर्म में देगा, लिस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट वाला, तो हमेशा ध्यान में रखिए अगर लिस्ट है तभी लिस्ट आएगा, टपल है तो हमेशा टपल ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते। प्लस बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन के लिए 2 स्ट्रिंग को जोड़ देगा। इन ऑपरेटर, जब भी चेक करना है कि इन ऑपरेटर मेंबरशिप, तो उसमें कनेक्शन में है या नहीं कोई पर्टिकुलर चीज, उसके लिए यूज होता है। ये है रेप्लीकेशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग के साथ रेप्लीकेट हो जाएगी वैल्यू। A × 3 लिखेंगे तो सिंगल कोट में अगर A है तो आपका A 3 बार रिपीट हो जाएगा। डिवीजन आप यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ टपल टॉप 1 10 15 25 एंड 30 आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। तो इनमें से कौन सा एरर रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी जैसे क्वेश्चन दिया था सेम उसी टाइप का है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगेन इम्यूटेबल है तो ये एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद है प्रिंट मीन टॉप 1 और लैंड टॉप 1, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर भी ऑप्शन बी आएगा आंसर, ये एरर दे देगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। काफी सिंपल है, सबको पता होना चाहिए। डॉट पाई इज द करेक्ट आंसर, बाकी के यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो डॉट पाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन फॉर सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। काफी सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है। ए स्लैश, यहाँ पे स्लैश स्टार, डबल स्लैश और हैश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हैश। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स। डिक्शनरी के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, कहां पे नॉट, कहां पे नो, कहां पे कुछ लिखा है, उसको इनवैलिड, वैलिड, वो सारी चीजें देखनी है। करेक्ट, इनकरेक्ट। कभी कभी एक्साइटमेंट में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज, तो ये बिल्कुल सही है, की से एक्सेस कर सकते हैं। द कीज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, ये भी कर सकते हैं। अगर कीज प्रिंट करता है वैल्यू से आप कर सकते हैं। डिक्शनरी आरंट ऑर्डर, तो डिक्शनरी ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और डिक्शनरी आर म्यूटेबल, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। बाकी के 3 ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते हैं डिक्शनरीज के लिए। चलिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलिए, t इक्वल टू 100 एंड प्रिंट t इंटू 2। टपल में एक ही वैल्यू दी है और t इंटू 2 मल्टीप्लाई किया है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई होगा, रेप्लीकेट होगा, क्या होगा। सिंटैक्स एरर, पहला तो ये दिया है कि भाई टपल के साथ आप स्टार यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 200, उसके बाद ऐसे कॉमा करके आउटपुट आएगा, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसे आउटपुट नहीं देगा क्योंकि यहां पर भी कॉमा नहीं है। कॉमा होता तो कॉमा आ जाता है, यहाँ कॉमा नहीं है, एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे कॉमा कंसिडर नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि टपल में रेप्लीकेट नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और प्रिंट वाई किया है। तो पहले नेस्टेड लिस्ट, ऐसे कुछ वैल्यूज दी है। अब x1 2, तो x1 मतलब कौन सा है, पहला ये पूरी जो लिस्ट है आपकी वो 1 0 में होगी और दूसरी लिस्ट जो है ये 1 में होगी। तो पहला तो 1, अब इसका 2, तो इसका 2 अगर करेंगे तो 0 13 1 14 और 15.0, तो करेक्ट आंसर है आपका 15.0, ऑप्शन डी। चलिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। x इक्वल टू 2, y x लेस देन 9, प्रिंट x एंड स्पेस x इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां देखिए 2 से स्टार्ट हुआ और लेस देन 9 दिया है, तो 2 से 8 तक तो आपकी लूप चलेगी, बाकी कोई इसमें और कुछ ऐड नहीं किया है, तो x सीधा प्रिंट किया है। तो 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, तो यही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन सी। चलिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। ये भी सेम उसी तरीके से, लेकिन 1 से स्टार्ट किया है, 10 तक जाता है और 2 करेगा अपडेट स्टेटमेंट में। हर बार 2 की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, तो मतलब स्टेप 2 है, तो एक वैल्यू छोड़ के दूसरे वैल्यू पे जाएगा ये। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेंगे आपको कुछ इस प्रकार मिलेंगे, b प्लस इक्वल टू a प्लस 2 और ऊपर से ये भी है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। तो पहले 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 a प्लस 2, तो 1 प्लस 2 3। अब 3 के बाद क्या होगा, तो b 3 हो चुका है हमारा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझना होगा और ध्यान से आंसर निकालना होगा। तो b इक्वल, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। यहाँ पे है 10 15 20 25 30, एल डॉट इंसर्ट 3 4, एल डॉट इंसर्ट 2 3। तो यहाँ पे पहले थर्ड पोजीशन यहाँ पे 4 और 2 पोजीशन 3, इस तरीके से ऐड किया है। तो -5, तो पीछे से -1 -2 -3, तो ये पहले है थर्ड, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे ये ऐड हुआ और ये 2 यहाँ पे ऐड हुआ। तो इस तरीके से आंसर हमें मिलता है -5 में ये वाला जो ऐड करेंगे 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस आपके रिवीजन टूर से। और भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलने वाले, सीरीज में मिलने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए स्पेशली। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।